ज्ञान वो है जो भूले भटके को राह दिखा दे। ज्ञान वो है जो हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान कराए और उसे पाने के लिए उत्साह और उमंग भर दे। कुछ ऐसा ही ज्ञान है कबीर साहिब जी का। कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। कबीर साहिब जी, जिन्हें आज तक मात्र कवि कहकर संबोधित किया, वो सर्व भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने वो अमर ज्ञान दिया जिसे आज तक हम खोजते आए, लेकिन हमें ये अनमोल ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये अद्वितीय ज्ञान इतना गूढ़ है जिसकी गहराई कोई तत्वदर्शी संत ही माप सकता है। अब कलयुग में परमेश्वर की दया हुई कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज्ञान को खोलकर बताया और हमें ये अनमोल ज्ञान रूपी खजाना बांट दिया। कबीर साहिब जी का ज्ञान इतना पवित्र है कि इसे पढ़ने वालों को भी लाभ मिलता है। कबीर साहिब जी के ज्ञान में सृष्टि रचना से लेकर प्रलय तक, तीनों देवताओं से लेकर ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तक, पृथ्वी से लेकर सतलोक तक, आदि से लेकर अंत तक की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जो कि साधक के हर प्रश्न का हल कई प्रमाणों सहित कर सकती है। कबीर साहिब जी के ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर उजाला कर देता है। दर्शकों, आइए अब गहराई से जानते हैं कि कबीर साहिब जी के ज्ञान की विशेषता क्या है। कबीर साहिब जी का अवतरण आज से ठीक 625 वर्ष पूर्व काशी नगर में होता है। बाल्यकाल की अवस्था से ही कबीर साहिब जी ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था। लोकोक्तियों के माध्यम से सृष्टि के आदि और अंत का ज्ञान कराया। कबीर साहिब जी ने व्यवहारिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान दिया है। कबीर साहिब जी के आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत सृष्टि रचना से करते हैं और सृष्टि रचना में सबसे पहले उल्लेख सतलोक का आता है। आज तक जितने भी साधु संत हुए हैं वो केवल स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। कबीर साहिब जी ने बताया कि स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है। वर्तमान जीवन में की गई कुछ भक्ति या दान धर्म के कारण स्वर्ग प्राप्ति होती है तथा पुण्य क्षीण होने पर वापस पाप कर्मों को भोगने के लिए पृथ्वी व नरक में जाना पड़ता है। कबीर साहिब जी ने अपने अनमोल ज्ञान में बताया है कि जो नर नारी मेरी शरण में आकर भक्ति करेंगे, उनका जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त होगा और उनको सतलोक यानी कि अमर लोक प्राप्त होगा। सतलोक वास्तव में रहने लायक स्थान है। कबीर साहिब जी ने ही सर्वप्रथम सतलोक की रचना की थी। हम सभी जीवात्मा जो काल के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, वो सभी पहले सतलोक में ही रहते थे। काल ब्रह्म के साथ यहाँ आकर हम ये जन्म मृत्यु का दुख व साथ में 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। कबीर साहिब जी आगे बताते हुए कहते हैं कि जिस पृथ्वी लोक में हम रह रहे हैं वो 21 ब्रह्मांड में आता है। कबीर साहिब जी ने ही 21 ब्रह्मांड काल को दिए थे, इसलिए कबीर साहिब जी ही इनका रहस्य जानते हैं। कबीर साहिब जी ने काल के एक ब्रह्मांड की सर्व व्यवस्था बताई कि काल के एक ब्रह्मांड में स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक के अतिरिक्त ब्रह्मा का लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, देवी दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, इंद्र का लोक, सप्तपुरी, गोलोक, चंद्रमा, सूर्य, 9 ग्रह, 9 लाख तारे, 88,000 ऋषि मंडल, 33 करोड़ देव स्थान, 96 करोड़ मेघमाला आदि विद्यमान है। ऐसे ही 21 ब्रह्मांडों का स्वामी काल भगवान है। काल ने प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति यानी दुर्गा, जिसे माया भी कहते हैं, के द्वारा हुई है। कबीर साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है कि काल ने 20 ब्रह्मांड में प्राणियों को धोखे में रखा हुआ है तथा स्वयं 21वें ब्रह्मांड में रहता है, जिसका भेद किसी को नहीं बताता। ये काल अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु व शिव को भी अपना वास्तविक भेद नहीं बताता है। देवी दुर्गा को सख्त हिदायत दे रखी है कि कोई भी काल की वास्तविकता को ना जान पाए। कबीर साहिब जी बताते हैं, हमें बार बार मनुष्य जीवन देने, हमें यातनाएं देने और विकार पैदा करना भी काल का स्वार्थ है।
क्योंकि इससे इसका भोजन तैयार होता है। ये अपना भोजन जीवात्माओं को तपतशिला पर भूनकर तैयार करता है। कबीर साहिब जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जब प्राणी अपने गलत कर्मों की वजह से नरक लोक में जाता है तो वहाँ काल की बनाई गई तप्तशिला, जो बहुत बड़े तवे की तरह होती है, उस पर जाकर भयंकर आग पर तपता है। तपतशिला की जलन के कारण जीव अपने किए गलत कर्म व भक्ति नहीं करने के लिए बहुत पछतावा करता है। वहाँ पर जीव बेहोश होने के बाद अपने आप धर्मराज के दरबार में भेज दिया जाता है तथा कर्म संस्कार के कारण अगले जीवन का फिर कष्ट भोग कर वहीं धर्मराज के दरबार में पेश होगा। यह चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक गुरु की शरण ग्रहण करके सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। कबीर साहिब जी ने सभी प्रकार के कष्ट निवारण हेतु तथा जन्म मरण के रोग का नाश करने के लिए सद्गुरु की शरण ग्रहण करने की हिदायत दी है। कबीर साहिब जी ने सद्गुरु को सबसे बड़ा बताया है। अपनी अमृत वाणी में बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बताया है कि भगवान और गुरु दोनों मिल जाएं तो प्रथम गुरु को ही दंडवत प्रणाम करने चाहिए, क्योंकि भगवान गुरु के माध्यम से मिलते हैं। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में सत मंत्र का भी जिक्र किया है तथा यह भी हिदायत दी है कि इस मंत्र को देने का अधिकारी केवल मेरा कृपा पात्र संत ही हो सकता है। सतनाम ऐसा मंत्र है जो हमें हर एक पाप से मुक्ति दिला सकता है तथा जन्म मरण से छुटकारा भी। वर्तमान में अनेक संत हैं जो सतनाम का गुणगान तो बहुत करते हैं, मगर वास्तविकता में सतनाम क्या है ये नहीं जानते। वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के उत्तराधिकारी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीर साहिब जी की वास्तविक भक्ति से साधक भक्त को काल के 21 व परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों से पार उतार सकते हैं। सर्व जन समुदाय से प्रार्थना है कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के बताए भक्ति मार्ग को समझें व भक्ति करके काल की जाल से निकले। वर्तमान में मानसिक, शारीरिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार करें।